हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। सो गाइस, बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते टाइम हार्ड वर्क करते हैं, बट स्टिल मिस आउट कर जाते हैं कट ऑफ को क्रैक करने में। सेम प्रोफेशनल नॉलेज पर है। अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज में टारगेट नहीं पता कि कितना टारगेट करना है, तो ऑब्वियसली आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपके एफर्ट्स रहेंगे। अगर आपको कोई बोल देगा 150 में से 20 मार्क्स आएंगे, तो 20 मार्क्स का ही आप लोग एफर्ट्स लगाएंगे। आपको कोई बोलेगा 50 मार्क्स आएंगे, तो 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपना एफर्ट्स लगाएंगे। सो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। प्रीवियस सेशंस में हम लोग स्टडी प्लान, सिलेबस सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल अगर टारगेटेड स्कोर हमको माइंड में नहीं रहेगा, एक माइंडसेट नहीं रहेगा, तो हमारा एफर्ट उसके अराउंड नहीं आ पाएगा। तो इस सेशन में हम लोग रिटेल लाइबिलिटीज, एमएसएमई स्केल 2 एंड 3, सॉरी एमएसएमई स्केल 3, एसएमई स्केल 4 एंड क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 एंड 3 का प्रोफेशनल नॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको टारगेट करना है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, वो डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को एक रोड मैप बन पाए, आपका एक माइंडसेट हो पाए कि यस ये टारगेट हमारा होगा, तो हम लोग सेफ साइड पर रहेंगे। उसी के अकॉर्डिंग अपकमिंग डेज में आप लोगों के टारगेट, आपका इंडिविजुअल माइंडसेट बन पाएगा। बट ध्यान दीजिए, प्लानिंग जस्ट प्लानिंग से भी कुछ नहीं होता है अगर आपका एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये सब प्लानिंग कुछ भी काम का नहीं रहेगा। एग्जीक्यूशन इज द की। एक्शन लेना पड़ेगा प्रिपरेशन करते टाइम। आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है एंड डे टू डे कंसिस्टेंट होते जा रहे हो बैच में, बिकॉज बैच के अंडर भी आप लोगों के लिए डे टू डे असाइनमेंट्स, अगर मॉक टेस्ट हुआ एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, क्लासेस, उससे आप लोगों का एक एनवायरमेंट, एक एंगेजमेंट बनता जाता है, आपका फ्लो, आपका हैबिट बनता है। सो अगर आपने बैच में एनरोल नहीं करा और आप जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप करना है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। कंप्लीट पैकेज है टिल इंटरव्यू, नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। कंप्लीट पैकेज टिल इंटरव्यू, बिकॉज कंप्लीट प्रिपरेशन ही आप लोगों को इंटरव्यू के बाद भी एफर्ट्स, इंटरव्यू में भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, देन ओनली विल बी सिलेक्टेड। सो कंप्लीट पैकेज इज देयर एट 2499। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप करेंगे एंड टीम विल हेल्प यू आउट। नाउ फर्दर अगर हम बात करें कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलेवेंट कंटेंट से नहीं कर रहे हो, रेलेवेंट कंटेंट से नहीं कर रहे हो और स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हो, आप अगर सोचते हो कि एक ही गो में सब कुछ कर लेंगे, तो अगेन वो एक आप लोगों का गलत कॉन्सेप्ट है लर्निंग को लेकर। लर्निंग को समझेंगे कि आप स्लोली प्रोग्रेस करेंगे तो आप लोगों को रिटेंशन भी रहेगा एंड एक हैबिट भी बनेगा। जितना टाइम तक आप उसको देखेंगे, उस टॉपिक्स को डे टू डे थोड़ी देर देखिए, बट अगर आप देख रहे हो तो आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। तो ध्यान दीजिए, रेलेवेंट कंटेंट से प्रिपरेशन करना है, नॉट जस्ट लाइक कि कुछ भी कंटेंट उठाया, आज पढ़ने बैठे तो पढ़ लिए। ऑलराइट, सो सेशन को स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी पावरफुल कोट, बिकॉज जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमको विल पावर भी चाहिए, मोटिवेशन भी चाहिए एंड ऑल्सो एक माइंडसेट भी जरूरी है। तो माइंडसेट के लिए हम लोग एक माइंड रोड मैप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है। आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखेंगे। सो पहला कोट हमारे सामने, दैट इज डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। ध्यान दीजिए, अगर आप आज में एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली आप लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे एंड लेटर ऑन यू विल सी कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा चुका है। अगर हम बात करें सेकंड कोट की, दैट इज इफ यू वेट अंटिल यू आर रेडी यू विल बी वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। गाइस ध्यान दीजिए, एक कॉमन मिस्टेक देखने को मिलता है कि आप आइडियल सिचुएशन का वेट करते कि एक आइडियल सिचुएशन होगा, आप प्रिपरेशन करेंगे, लाइक आपका कुछ प्रेशर नहीं बचा, आपका कुछ वर्क का प्रेशर नहीं है, कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, उसके बाद आप प्रिपरेशन करने बैठेंगे, वही आइडियल सिचुएशन होता है, तो आप गलत हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप थ्रू आउट वेट करेंगे हर अपॉर्चुनिटीज के टाइम पर। आप ऐसा सोचेंगे आज सिचुएशन फेवरेबल होगा, देन ओनली यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 100% कभी नहीं होता। 1-1%, 2-2%, 5-5% से एफर्ट लगाइए, थोड़ा स्टेप्स आगे तो लेइए। आगे लेंगे स्टेप्स, देन ओनली आप देखेंगे कि आप कंपटीशन से आगे जा रहे हो। अदरवाइज ये पूरा रिक्रूटमेंट का जो एंथुसियाज्म है, ज़ील है, वो पूरा कुछ भी काम का नहीं रहेगा। फॉर्म फिलअप करने वाले को कुछ इश्यू, जिसने फॉर्म फिलअप नहीं करा उसको रिग्रेट नहीं होगा। आपको रिग्रेट होगा अगर आपने फॉर्म फिलअप करा है और एफर्ट्स टाइम पर, राइट टाइम पर नहीं लिए। तो प्रिपरेशन करना, दैट इज वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप करिए। Opportunities don't disappear, you just watch someone else take them. Every day you delay, if someone else is getting ahead. The question is, will you be the one who prepares or the one who regrets? तो देखिए यहाँ पर अगेन वही बात है, दैट अगर रिग्रेट करना है तो वही रिग्रेट करेंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है और राइट अपॉर्चुनिटी पर डिजर्विंग होकर भी एफर्ट्स नहीं लगाए। देखो 1260 पोस्ट है तो ऑब्वियसली पूरा फुलफिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आपके लिए मैटर करता है कि आप कंपटीशन से आगे आए। आप कंपटीशन से जब आगे आएंगे जब आप एफर्ट्स लगाएंगे, दूसरे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली सिलेक्टेड होंगे। सो ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। नाउ लेट्स बिगिन द सेशन एंड हम सेशन में देखेंगे। मैंने प्रीवियस सेशन में भी आप लोगों को बताया था, दैट इज एमएसएमई का प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वहां पर कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, ऑल्दो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा एटलीस्ट 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो वहां पर तो आप लोग डे बाय डे कवर कीजिए।
जो असाइनमेंट मिलता है उस पर एक बार ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, एक बार देखिए कि हाँ क्वेश्चन आता है। मत सोचिए कि यार ये मुझे नहीं करना है। ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लेवल अच्छा आएगा, ईज़ी आएगा, डूएबल रहेगा, लेकिन अभी तो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है? क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को क्रैक करने के बाद फर्दर अगर हम प्रोफेशनल नॉलेज की बात करें तो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट हुआ था एमएसएमई का। 250 पोस्ट था। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। इनका कट ऑफ गया था 37.5 फॉर अदर्स कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 45 गया था ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो 45 कट ऑफ आउट ऑफ 150 गया है, ठीक है? 45 नंबर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 45 मार्क्स गया था। ये एमएसएमई स्केल 3, इसके बेसिस पर हम लोग अदर्स का प्रेडिक्शन करेंगे और करंट वैकेंसीज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, ठीक है? आपको कितना टारगेट करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 45 मार्क्स कट ऑफ गया। 45 मार्क्स मतलब आप अज्यूम कर सकते हो कि रफली अराउंड 24 क्वेश्चंस अगर आपने करेक्ट कर दिए, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन भी आपने करेक्ट कर दिया आउट ऑफ 75, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है। बट ये देखने में ईज़ी लग रहा है कि इतना कर लेंगे, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करा तो वो भी ईज़ी टास्क नहीं रहेगा। नंबर आप देखेंगे तो इतने नंबर भी नहीं आएँगे। तो इसके लिए हम अभी कट ऑफ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं वैकेंसीज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग एंड कॉम्पिटिशन लेवल के अकॉर्डिंग। सो लेट्स लुक एट द रिटेल लायबिलिटीज फर्स्ट, बट ध्यान दीजिए, अगेन आई एम टेलिंग, आप जस्ट इसको देखते रहेंगे ना तो देखते रहेंगे। ये देखने के लिए इसलिए सो दैट कि आपको एक टारगेट सेट हो। टारगेट किसको सेट करना है? जिसका माइंडसेट हो चुका है कि मुझे प्रिपरेशन करना है और उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। नहीं स्टार्ट करा तो स्टार्ट करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए एंड स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? मैनेजर सेल्स अगर बैच में भी एनरोल्ड हो और डे टू डे सेशंस को नहीं देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं बिजी हूँ, जस्ट अपने आप को एक्सक्यूज दे दोगे, आप सैटरडे संडे ये सब आ रहा है तो प्रिपरेशन कर लो गाइस, है ना? रिकॉर्डेड देख लो। लाइव नहीं देख सकते, रिकॉर्डेड देखिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लीजिए, इतना सफिशिएंट रहेगा। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग ऑलरेडी, है ना? मैनेजर सेल्स रिटेल लायबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज गाइस 450 है। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर कट ऑफ गया था 45, लास्ट ईयर वैकेंसी था 250, इस बार वैकेंसी है गाइस 205। आप आपकी कैटेगरीज का भी देख सकते हो, कैटेगरीज का डिफरेंट रहेगा अपने कंपटीशन, इंडिविजुअल कंपटीशन के अकॉर्डिंग, सारा कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। 205 वैकेंसी से पिछली बार से कम वैकेंसी, पिछली बार कट ऑफ वाज 45, इस बार कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा फॉर श्योर। 150 मार्क्स में से आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली इस बार 70 मार्क्स टारगेट करना चाहिए। 70 मार्क्स टारगेट करने के लिए सिलेबस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ही कर लिया। अभी तक जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं ना वो कर लिया आपने, तो ट्रस्ट में आप 50% सिलेबस के ऊपर नंबर लेकर आ जाएंगे। 75 में से 30 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए तो 60 नंबर तो ऐसे ही आ रहे हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, 70 मार्क्स आपको टारगेट करना है इस बार। 45 मार्क्स तो पिछली बार कट ऑफ गया था, बट इस बार कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है, प्रिपरेशन करने वाले भी बढ़े और वैकेंसी भी कम हुआ है। तो वैकेंसी कम हुआ है, 250 था, इस बार 205 है, 50 वैकेंसी कम हुआ है। तो ऑब्वियसली यू विल सी समथिंग स्पाइक, समवेयर स्पाइक इन योर कट ऑफ, है ना? प्रोफेशनल नॉलेज की कट ऑफ में तो 70 मार्क्स सभी टारगेट करना है मिनिमम। 70 टू 80 मार्क्स टारगेट माइंडसेट करके चलना है कि 90 मार्क्स का माइंडसेट करना है, 90 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है, मतलब 45 क्वेश्चंस करना है, 60% सिलेबस कवर करके जाना है। एमएसएमई के बारे में जो भी समझते हो ना, तो 60% सिलेबस कवर करेंगे तो जाकर आप लोग इतने मार्क्स लेकर आएंगे। 70-80 मार्क्स सेफ साइड रहेगा, अच्छा भी रहेगा, प्रिपरेशन करेंगे तो इंटरव्यू में हेल्प मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप लोगों का रहेगा वो शायद इससे कम रहे, बट आपको 80-70 मार्क्स टारगेट करके चलना है। अगर हम मैनेजर सेल्स की बात करें, स्केल टू पोस्ट है, आप सभी जानते हो एक्सपीरियंस कम चाहिए था, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 450, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर है, बट आप सभी जानते हो कि एक्सपीरियंस कम चाहिए था। अब एक्सपीरियंस कम चाहिए था तो ऑब्वियसली वहां पर कंपटीशन बढ़ता है ना? कंपटीशन जब बढ़ेगा एप्लीकेशन भी सबसे ज्यादा यहीं पर आएंगे, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत नॉर्मल चीजें हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक्सपीरियंस कम है और कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, बट वैकेंसी भी ज्यादा है। समवेयर यहाँ पर भी आप लोगों को 80 मार्क्स टारगेट करना है। 80 मार्क्स के लिए यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस एक बार गो थ्रू करवाया है, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं बोल रहा हूँ सिलेबस भी मत देखिए, क्लासेस का मॉड्यूल उसी के अकॉर्डिंग है कि आप लोग कर पाए, कवर अप कर पाए। अगर आपने 60% आपने भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 70-65 कंप्लीट कर लिया, सिलेबस पूरा मत जाइए 100%, 60% कंप्लीट कर लिया, उसको याद रख लिया, तो ट्रस्ट मी आप लोग 80-90 मार्क्स ऐसे ही लेकर आ जाएंगे और इतने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। आपका कट ऑफ इससे कम जाएगा ऑब्वियसली, बट मैं आपको बता रहा हूँ हायर टारगेट, क्योंकि 80 मार्क्स आप टारगेट करेंगे देन ओनली यू विल लैंड अप टू लाइक कि 60-70 मार्क्स आप लैंड अप कर रहे हैं। 450 वैकेंसी से तो कट ऑफ इतना भी ड्रास्टिक नहीं जाएगा, और ये रिक्रूटमेंट बैक टू बैक नहीं होता है, तो इसके लिए कैंडिडेट्स वेल प्रिपेयर्ड पहले से नहीं हो पाते। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एक एज लेकर आगे बढ़ जाएंगे दूसरे कैंडिडेट से। नाउ द थर्ड वन इज मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट स्केल 2 की बात करें, वैकेंसीज बहुत कम है, 78 वैकेंसीज है, एप्लीकेशंस भी कम है, क्योंकि इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन का वो सबका अप टू द मार्क नहीं है और एक्सपीरियंस भी अप टू द मार्क नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 80, 70, 90 मार्क्स भी जा सकता है,
क्योंकि वैकेंसी 78 है, कम एक्सपीरियंस पर हर कोई अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर हर कोई अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर हर कोई एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप देखेंगे कि 78 अगर वैकेंसीज है तो 200 अप्रॉक्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। 200 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर टारगेट आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा। 90 100 अप्रोक्सीमेटली आप टारगेट करेंगे। 70 80 कट ऑफ भी जाता है तो आप लोग सेफ साइड पर रहेंगे। 90 100 आपको टारगेट करना है, विच मीन्स अगर हम बात करें तो आपको 75% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। 75% कवर करने के लिए आपको आपके इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। लॉजिकल ऐसा नहीं कि आप लॉजिक लगाएंगे, आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, रूल्स प्रिंसिपल्स याद ही करने पड़ेंगे। तो वो याद करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है क्लास में, आप उसको याद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन कीजिए। जो फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है उसको समझने का कोई काम नहीं है आपका, आपको पूरा लॉजिक याद करना पड़ेगा कि लॉजिक लग क्या रहा है, प्रिंसिपल क्या है। आपके पूरे मार्क्स प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तो एटलीस्ट कुछ कॉमन सेंस पर काम चल जाएगा। यहाँ पर कुछ भी काम नहीं चलेगा, आपको रटना ही पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, फॉर्मूलाज है, न्यूमेरिकल्स जो भी है, सब कुछ आपको लॉजिक बेस्ड यहाँ पर याद करना पड़ेगा। फैक्ट्स एंड फिगर पूरे याद करने पड़ेंगे। तो एफर्ट्स लगाइए, 90 मार्क्स 100 मार्क्स को टारगेट कीजिए एंड यू विल सी 80 आसपास, 75 80 के आसपास भी कट ऑफ गया तो आप लोग सेफ साइड पर रहेंगे। सेम विद सीनियर मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट थोड़ा बहुत कम जा सकता है, बट अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये भी लॉजिक बेस पर, मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पर क्वेश्चन नहीं लग जाएगा कि आपसे कोई पूछ रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस रिडेम्पशन कौन सा फॉर्म है, तो आप 15 एज बोल देंगे तुक्के में। यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज, प्रिंसिपल्स, वर्किंग मेथड्स सब कुछ याद करना पड़ेगा। ये याद करने के लिए समझना तो जरूरी है, उसके साथ में याद कीजिए। जितना भी डेटा आप देखते हो ना उसको याद कीजिए। जैसे हमने टाइप्स ऑफ रिस्क डिस्कस करा तो उसको याद करिए। हमने अगर कुछ गवर्नमेंट स्कीम याद करा है तो गवर्नमेंट स्कीम को रिवाइज करिए। कुछ फैक्ट्स चेंज हुए तो ऑब्वियसली वापस से कवर होंगे, बट उनको याद कर लीजिएगा तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ हमने, जैसे कि हमने कमिटीज के बारे में देखा तो कमिटीज को बाय हार्ट याद कर लीजिए। हमने अगर कुछ फॉर्मूलाज देखे, हमने अगर रेशियोज के बारे में देखा है, हमने कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को देखा है, तो बाय हार्ट याद करिए। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब गुड मार्क्स। तो यहाँ पर भी कंपटीशन ज्यादा रहेगा, वैकेंसीज कम है, ऑब्वियसली 46 वैकेंसी है, कट ऑफ अच्छा जा सकता है। आप लोग भी टारगेट एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करिए। 75% 80% कवर अप करना है सिलेबस, देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रैब द जॉब, जब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सीनियर मैनेजर एमएसएमई के बारे में बात हो गया। हेड एसएमई सेल, यहाँ पर एप्लीकेशंस कम है, 12 वैकेंसी है। वैकेंसी भी बहुत कम है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई करा है बिकॉज उनका पोस्ट इसके लिए सूटेबल भी है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो वो लोग ऑलरेडी इसी प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं, सेम लेवल की प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर कंपटीशन तो देखने को अच्छा मिलेगा। कट ऑफ इतना ज्यादा स्पाइक नहीं करेगा क्योंकि कैंडिडेट्स इतना प्रिपरेशन कर भी नहीं पाते है ना, इतना डे नाइट प्रिपरेशन कर नहीं पाते। कंपटीशन इतना खतरनाक नहीं रहेगा, बट एमएसएमई से ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को 100 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली टारगेट करना है। सिलेबस दोनों का ही सेम है, बस माइक्रो एंटरप्राइजेस अलग हो गया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट सिलेबस दोनों का सेम। बट क्या है, वैकेंसी बहुत कम है ना, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 30 कैंडिडेट्स को भी बुलाया, 40 कैंडिडेट्स को भी अगर इंटरव्यू में बुलाया तो आप समझ सकते हो 40 कैंडिडेट्स, एप्लीकेशंस भी कम है, 200 300 400 एप्लीकेशन मुश्किल से होंगे। अगर इनमें से 40 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है तो उसमें हमको आना पड़ेगा। अब उसमें हमको आना है तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग इट टू यू, वो लोग बहुत गलत करेंगे जब एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप कभी प्रोफेशनल नॉलेज का भी मौका अनलॉक होंगे, तो आप प्रोफेशनल नॉलेज को अगर एमसीक्यू से ट्राई नहीं करते, रियल एग्जाम में जो प्रॉब्लम करने वाले मिस्टेक करोगे वो अभी से करके सुधर जाओगे। बाद में वो चीज रेक्टिफाई नहीं होगी, लेकिन अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। तो अभी टाइम भी है, तो आप लोग भी प्रिपरेशन ढंग से कीजिए। आपका भी एजेंडा कीजिए कि आप तो पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, आपको थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। अगर आप इस जॉब के लिए डे नाइट मतलब एंथुसियाज्म में हो तो आपको एफर्ट्स लगाना है। मोर देन 75% सिलेबस आप कवर करेंगे, देन यू विल ग्रैब इट, मतलब चांसेस ज्यादा है कि आप ग्रैब कर लेंगे। अगेन इंटरव्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी करंट एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, आपकी क्वालिफिकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पर। बट अभी हमारे हाथ में कि हम इस एग्जाम को क्रैक करें, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मोर ओवर अगर मैं समराइज करूं तो अगर रिटेल लाइबिलिटीज और सीनियर मैनेजर एमएसएमई की बात करें, वैकेंसीज भी ज्यादा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपके कट ऑफ लोअर साइड पर देखने को मिलेगा, इतना भी लोअर नहीं, बट आप लोअर 70 के आसपास, 60 70 के आसपास कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको टारगेट स्टिल 80 प्लस करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट एंड सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की बात करें, तो यहाँ पर कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। और कंपटीशन ज्यादा इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स किसी भी प्रोफाइल से हायर होकर क्रेडिट ऑफिसर का या क्रेडिट मैनेजर का काम करने लग जाते हैं। तो काम करना इज गुड, बट उनका ग्रेजुएशन उस फील्ड में नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम आता है लेटर ऑन कॉन्सेप्ट्स को याद करने में। तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट्स याद रखें, वर्किंग मेथड्स को याद रखें। समझने का ज्यादा सीन नहीं है आपका, समझिए मत ज्यादा, आप खाली इसको एनालिसिस करना सीखिए, उस पर थोड़ा सा
फ्री टाइम में भी एफर्ट्स लगाइए। जब आप फ्री बैठते हो तो बैलेंस शीट ओपन कीजिए, क्रेडिट स्कोर ओपन कीजिए, उसको रीड करने का कोशिश कीजिए। आप जितना ज़्यादा इस पर अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे, आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। इतना भी टफ कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ में भी ऐसा है कि जिसका एक्सपीरियंस पर्टिकुलर फील्ड में है, वही अप्लाई कर पाते हैं। मैक्सिमम का सेल्स का एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में अप्लाई कर दिया होगा। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। ये बातें सब एक लिमिटेड टाइम तक ही अच्छा लगता है। लेटर ऑन यू विल सी कि एक टाइम जो हमको 30-40 डेज़ का जो भी स्पैन मिल रहा है, वो भी चला जाएगा एंड हम लोग हमारे एक एक्सपीरियंस को लेकर, एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। हम लोगों ने एफर्ट डाला तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। ऑलराइट, कुछ क्वेरीज़ हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको पर्टिकुलर रिलेटेड नोटिफिकेशन आता रहे। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।